जय महा इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास चल रहा है, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। आज द्वितीया तिथि है और द्वितीय नवरात्र है। भगवती ब्रह्मचारिणी की आज के दिन साधना की जाती है। उनके नाम से ही हम जगदम्बा का आज के दिन पूजन करते हैं। यूँ तो हमारे जो मुख्य नवरात्र जो प्रचलन में हैं वो चैत्र के और आश्विन मास के आते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं जानकारी देंगे, और सभी जो साधक इस महाशिविर का हिस्सा बने हैं, आध्यात्मिक पूजन का हिस्सा बने हैं, उन सब के लिए भी हम कुछ संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए अभी पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। 20 जून सन 2023 दिन मंगलवार, संवत 2080, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। तो पहले हम नवरात्र की बात कर लें। किस तिथि में क्या भोग लगता है, कैसे हम और भी अध्याय के हिसाब से क्या कर्म रखते हैं, वो हमने अपने सभी वीडियो पहले बनाए हुए हैं। जो साधक अपनी साधना को और बढ़ाना चाहते हों या ये जानना चाहते हों कि आज के दिन के हिसाब से हम क्या पाठ करें, क्या भोग लगाएं, तो वो हमारी अभी जो पीछे नवरात्र निकले हैं चैत्र मास के, वो वीडियो देख लें। उसमें आप द्वितीया तिथि का देख लेना, दूसरे नवरात्र का देख लेना, सारा पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक हैं, हमें रोज़ सुनते हैं, हमें इन नवरात्रों में भी क्या विशेष करना चाहिए। जैसे भगवती के 108 नाम हमें अवश्य जपने चाहिए, साथ में हमें सिद्धकुंजिका पढ़नी चाहिए, देवी अथर्वशीर्षम पढ़ना चाहिए। आपसे हिंदी में अच्छा पढ़ा जाता है, आप हिंदी में पढ़ लें। आपसे संस्कृत में अच्छा पढ़ा जाता है तो संस्कृत की तो कोई बात ही बेजोड़ होती है। तो जैसे आपसे अच्छे से साधना बन पड़े, इन दिनों में अपनी साधना को बढ़ा के रखना। इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक, हम आपको देवी के ही मंत्र की बात अक्सर आपसे हम करते हैं। घर घर में इस समय भगवती का विचरण होता, इसलिए सेवा भाव में कमी ना आए। सुबह उठ करके भगवती को धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके, प्रणाम करके, कंधे झुका करके, मस्तक झुका करके भगवती के श्री चरणों में तब अपनी साधना शुरू करें। धूप दीप आदि दे करके, जैसे सबसे पहले भगवती के 108 नाम पढ़ लो, दुर्गा हम कवच पढ़ सकते हैं, सिद्धकुंजिका जरूर पढ़ें और देवी अथर्वशीर्षम जरूर पढ़ें। और निवारण मंत्र ऐसा कोई साधक नहीं होगा जिसे भगवती का याद ना हो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, सबको याद है ना। तो इसी मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते निवारण मंत्र को इन दिनों में नवमी पर्यंत तक, यानी कि अष्टमी के बाद नवमी जो आती है, नवमी तक आप इसे पढ़ते रहना। आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, भगवती कभी कुपित नहीं होती है। बस चलते फिरते उठते बैठते जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो भी आपको माता रानी का मंत्र याद हो, उसे इन दिनों में चलते फिरते भी पढ़ने से आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये बात थी नवरात्र के बारे में। शुद्ध आहार लें इन दिनों में और सारी बातों का ध्यान रखें। अब हम आते हैं 18 जून का जो आध्यात्मिक रुद्र पूजन था, उसके बारे में। बड़ा अच्छा लगा आपका प्रेम देख करके, बहुत दिल से आपने ये साधना की है, तब किया है। आप कितनी कितनी दूर से यात्रा का कष्ट सह करके, गर्मी का कष्ट सह करके, आप कैसे संकुचित अवस्था में वहाँ बैठ करके पूजा साधना कर रहे थे। इससे ये मालूम होता है कि आप एक बहुत अच्छे साधक हैं और कहीं ना कहीं भगवान की असीम अनुकंपा आपके ऊपर है कि भगवान ने इतनी बड़ी साधना आपके हाथ से कराई। प्रार्थना करता हूँ सभी सकुशल अपने अपने घर पहुँच गए होंगे, और कुछ लोग शायद आध्यात्मिक पूजन करने के बाद सुनने में आया था हरिद्वार जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो सब जहाँ जहाँ जाएं आपकी कामना पूर्ण हो और अच्छे से आप अपने
घर सुरक्षित पहुंच जाएं, ये मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। और सबसे बड़ी बात, कितना आपने पसीना बहाया, ये तप होता है। तप हर आदमी के बस की नहीं होता। हम बहुत आदमी तो ऐसे हैं तप में आराम ढूंढते हैं। जहाँ आराम होगा ना, ध्यान रखना, वहाँ तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या तो लोहे के चने चबा करके होती है, तपस्या तो कांटों पर बैठ करके होती है। मतलब तपस्या के लिए तप करना पड़ता है, जिसका नाम तप हो, तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब तपस्या होती है। और आपने इस बार वो मिसाल प्रस्तुत की है। हमने देखा, हालांकि सब कुछ फुल हो गया था, घचाघच पूरा हॉल भरा हुआ था, बाहर भी लोग खड़े थे। इसीलिए हम जब डेट फुल हो जाती है ना तो मना कर देते हैं, भाई सब कुछ डेट फुल हो गया है, अब आगे के लिए बाद में कभी देखेंगे। लेकिन कई बार लोग बड़ा ऐसा भाव विभोर होकर के बात कर लें, सर 2 आदमी आ रहे हैं, मैडम से बात करते हैं, बच्चों से हमारे संस्थान में ऑफिस में बात करते हैं, वो भी भावुक हो जाते हैं, चलो भैया आ जाइए। अब आते आते क्या होता है कि अब आपकी श्रद्धा है, अब ऐसी भावना की श्रद्धा में ज़्यादा लोगों को मना भी नहीं किया जा सकता। भाई जो कोई साधना करना चाहता है ना, तो साधक को हम कोई मना करने वाले नहीं हैं, ना हम हाँ करने वाले हैं। साधक को तो भगवान ही बुलाते हैं, वास्तविकता है ये। और मुझे उस जगह से क्या लालच था, मुझे लालच था गंगा जी से। और गंगा जी के साथ साथ जो अमावस्या थी ना, आप माने ना माने, आपने इस अमावस्या की बेला में गंगा जी के निकट होकर के जो ये तप किया है ना, ये आपका जाया नहीं जाएगा, आपका बेकार नहीं जाएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। देख लेना, ये कई जन्मों तक चलने वाला तप कर लिया आपने। आप समझिए मत, आपने मामूली काम नहीं किया। आपको लग रहा था कई बार कुछ लोगों को कि ऐसा तो हम कर लेते हैं, लेकिन इतनी सारी संख्या में बैठ करके जब जप होता है ना, तो एक ऊर्जा बनती है। और जब बड़ी ऊर्जा बनती है ना, उस बड़ी ऊर्जा से हमारे बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए आपने मामूली पूजा नहीं की है, आपने बहुत बड़ी पूजा की है। आपने इतनी सी जगह में बैठ करके पूजा की है, आपने थोड़े से जल के साथ पूजा की है। मतलब किसी चीज़ का आपको ये नहीं था कि मेरे पास ये हो, मेरे ऊपर ठंडी हवा आ रही हो, मुझे बैठने के लिए बहुत बड़ी जगह मिले। आपके मन में कोई भाव नहीं था, एक ही भाव था आप सबके मन में, बस हमें तो तपस्या करनी है, हम तो तीर्थ पे गए हैं। और जहाँ जगह जिसको मिल गई, मैंने देखा लोग कोने में बैठे हैं, लोग रास्ते में बैठे हैं, लोग पता नहीं कैसे कैसे बैठ करके सभी साधक गण पूजा कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और जिन्होंने, बहुत लोग बेचारे ऐसे भी थे, हाँफते दौड़ते बहुत बाद में आए, लेट में आए, आप मन मत दुखाना, आपकी पूजा स्वीकार हो गई। जिसकी वहाँ पर हाजिरी लग गई ना उस हॉल के अंदर, समझ लेना आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। और देखो भैया, हमारी तरफ से कोई कमी रही हो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें कई बार रह जाती हैं, छूट जाती हैं और बड़ा काम हो जाता है। और बाकी अब आप सोचो, अगर हम डेट को बंद ना करते तो कितनी वहाँ पर कितनी गैदरिंग भक्तों की हो जाती। मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार की गैदरिंग वहाँ पर होने की संभावना हो जाती। कहाँ कैसे बैठते। खैर, अब जैसा जिसके उसमें लिखा था भाग्य में, वो वैसा होता है। आगे अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, बहुत लोग दीक्षा लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ हम देख के टाइम के समय को देखते हुए भाई बहुत लेट हो जाएंगे। तो आप दीक्षा का मतलब ये समझ लीजिए, आपने भाव से हमें गुरु माना है ना, हम आपके गुरु बन गए। भाव से हमने आपको शिष्य माना है, आप हमारे शिष्य बन गए। भावनाओं में भगवान होते हैं, इसलिए आप हमारे शिष्य बन गए हो, आप चिंता मत करना। मंत्र बहुत बाद की बात है, पहले तो भावना ज़रूरी है। गुरु के प्रति यदि भाव नहीं होंगे ना, तो वो मंत्र भी कार्य नहीं करेगा। बस आपने हमें भाव से चुन लिया है, हम आपके हो गए। और हमने देखा आपके भाव, कोई हमारे लिए पेन लाया, एक कोई बहन आई वो पगड़ी ले आई बना करके, हमने देखो उस पगड़ी को सिर पे रखा ना, आप प्यार से लाए, तो आपका प्यार हमारे सिर माथे पर है, समझे। और कोई हमारे लिए घी बना करके लाया है, गुरु जी हम आपके लिए घर से घी बना करके लाए हैं। कोई फल ला रहा है, आप जो भी लाए हैं। बहुत लोगों ने ये सोचा भी गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया, हम कुछ चीज़ें लाए, गुरु जी शायद देख नहीं पाए। देखो भैया, हम गुरु हैं, भगवान हम नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी शिष्य हमारे लिए अगर एक पान का पत्ता भी लाया है ना, वो आपका हमारे हृदय पर लगा है। आप इस बात को दिमाग में रख लेना। आप बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं आगामी शिविर के लिए भी मदद की है, तो आप सब हमारे सर माथे पर हैं, आप हमारे अपने हैं।
आपका 1 रुपया हमारे लाख रुपए के बराबर है। आपका 1 पान का पत्ता हमारे 56 भोग के बराबर है। समझे? एक कोई बहन हमारी पेन लाई हमारे लिए, हम उससे ज़रूर लिखेंगे। आप हमारे लिए प्यार से लाई हो, हम उससे ज़रूर लिखेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, आपने जो वात्सल्य दिखाया, जो प्रेम दिखाया, वो वास्तव में भाव विभोर करने वाला आपका प्यार था। और सबसे बड़ी बात, जैसी सुविधा आपको मिली, आपने उसी सुविधा में अपनी पूजा को और हमें स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। बस आप यूं ही प्रेम पूर्वक जुड़े रहिएगा। हम जीवन में पूरा प्रयास करेंगे आपके कष्टों का किसी तरह से अंत जरूर हो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और हमें बड़े बड़े सेमिनार करने पड़े, बड़ी बड़ी पूजाएं करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। और हाँ, बहुत लोग इच्छुक हुए कि आप हमारे शहर में कार्यक्रम करिए। कुछ लोग अपना नाम भी लिखवा करके गए हैं कि गुरुजी हम अपने शहर में ये आयोजन कराना चाहते हैं। तो हम ज़रूर आप लोगों से समय जैसे जैसे मिलेगा, 1-2 रोज़ में जब भी समय लगेगा, हम आप लोगों से बातें करेंगे। 3 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। जो दीक्षा लेना चाहते हो, 3 जुलाई का ध्यान रखना। 3 जुलाई को हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। और जो हमसे पहले से ही दीक्षित हैं, वो भी प्रयास करना। 3 जुलाई का दिन सोमवार है कि इस बार के इस आयोजन में आप आने का प्रयास करना। इस आयोजन में जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हम समस्त गुरुओं का पूजन करने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव का पूजन करने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव का पूजन करने वाले हैं। ये शरीर है, ये शरीर मिटता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम समस्त गुरुओं को इस बार प्रणाम करने वाले हैं। और एक ऐसा विशेष पूजन कि भगवान की कृपा रहे, गुरु महाराज की कृपा रहे। तो जो उस पूजन में आना चाहता हो, अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखवाना शुरू कर देना। और हम प्रयास करेंगे कि इस बार का कोई ऐसा एड्रेस आपके लिए हो या ऐसा स्थान आपके लिए हो जो आने के लिए सबके लिए ईजी हो जाए। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत लोग शहर में आना चाहते हैं या बहुत सारी बातें होती है। तो हम प्रयास करेंगे कि कोई निकटतम स्थान आपके लिए 2-4-5 रोज़ में हम सब देखते हैं। अभी तो कार्यक्रम से लौटे हैं, थोड़ा बिजी हैं, वीडियो भी नहीं गई बल्कि कल की। तो आप बस यूं ही प्यार से हमसे जुड़े रहिएगा। बाकी हम पूरा प्रयास करेंगे, जो भी हमारे शिष्य हैं, भक्त हैं, हमें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, कि किसी भी तरह से आपके कष्टों का हम लोग समाधान कर सकें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं उस जगजननी से, उस महती शक्ति से कि सभी का कल्याण करें। आइए ध्यान करें। आज द्वितीय नवरात्र है भगवती ब्रह्मचारिणी का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। कुछ लोगों ने बड़ा ही भावुकता में आए कुछ लोग, और भावुकता में कुछ लोग हमें अपने हाथ से लिखे पत्र भी दे गए। तो हमने आपके सब पत्र 1-2 के पढ़े हैं, अभी कुछ पत्र बाकी हैं, वो भी हम पढ़ के आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना। कुछ लोग अपने मन की बात वहाँ नहीं कह सकते थे तो वो पत्र दे गए हैं। कुछ लोगों ने जब हमारे चरण छुए तो उनके मन की आवाज़ भी हम तक पहुँची है, आपके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग हमसे बहुत अच्छे से मिल नहीं पाए भीड़ की वजह से, तो हम उनके लिए भी अच्छे से प्रार्थना करेंगे। और जो लोग रह गए हैं, आ नहीं पाए हैं, किसी वजह से रास्ते में फंसे, या कुछ ही को ट्रेन की सीट्स क्लियर नहीं हुई, या कोई भी ऐसा काम पड़ गया, तो हम सब के लिए भगवान से, भगवती से, जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, सभी का आप कल्याण करें, विश्व का आपकी कृपा से कल्याण हो। और बाकी तो मुझे यही लगता है कि आगामी समय में एक बहुत बड़ी जगह की व्यवस्था चाहिए जिसमें हम सब बैठ कर के विशेष पूजन कर सकें। देखो साधकों, और बहुत सारे ऐसे विशेष विराट पूजन हैं जिन्हें करने से जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर होते हैं, मैल धुल जाते हैं। अब बस आप प्रोग्राम बनाइएगा, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप लोग हमसे आने का प्रयास बनाएं, मिलने का प्रयास बनाएं, ताकि हम वहाँ सब बैठ कर के भगवान गुरुदेव का पूजन करें और जीवन के लिए अपने इस जीवन को हम सार्थक बना डालें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।